हेलो दोस्तों, आप कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आपका साहिल लेवल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.3 जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यून कोण वाली जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पहले हम तैयार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें कि मैट्रिक के एग्जाम में कम से कम अभी जो है कम से कम 24 से 25 नंबर जो सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं वो त्रिकोणमिति से होते हैं, और जो चैप्टर जो है बहुत ही टफ माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। आपको त्रिकोणमिति टफ नहीं बल्कि रफ लगेगी, यानी कि पेपर पे आप एकदम रफ करके फेंक देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो न्यून कोण वाली जो फॉर्मूला होती है उसे हम जान लेते हैं। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा, ये होता है ना। दूसरा हमारा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको अगर दिया जाए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, और यदि आपको दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा। बहुत ही सिंपल है, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा, और यदि हम cot लेते हैं तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमारा इसी तरह होगा, यदि हम लेते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इज इक्वल टू क्या होगा, cosec थीटा। क्या होगा, cosec थीटा, और यदि हम लेते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, यानी कि साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट है, tan और cot एक दूसरे के अपोजिट है, और sec और cosec एक दूसरे के अपोजिट है। और इस फॉर्मूला को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि यदि आपको 8.3 जो प्रश्नावली है, यदि उस प्रश्नावली की क्वेश्चंस को हिलाना है, डुलाना है और सॉल्व करना है तो आपको इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें, इसमें थोड़ा भी कोताही न करें याद करने में, इसे किसी भी तरह आप याद कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चंस क्या है, हमारा पहला क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे ही एक्सरसाइज के प्रश्नावली के, लेकिन सबसे पहले हम कुछ उसके कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे एंगल के बारे में। क्या, एंगल के बारे में। तो यदि हम मान लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसे हम इरेज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये हम समझने की कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास दिया है एंगल A और प्लस एंगल C, इसे कुछ भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, और इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण A जोड़ कोण C बराबर 90 डिग्री। तो हम यह देखेंगे कि इसे हम इस एंगल के साथ क्यों नहीं लिखते हैं। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, त्रिकोणमिति की मैट्रिक क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इस एंगल को क्यों नहीं लिखते हैं। ऐसा भी होता है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, यदि हम एंगल C को दाएं तरफ यानी कि बराबर के दाएं तरफ लेकर जाएं तो यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा एंगल C लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही फॉर्मेट है, लेकिन इस सही फॉर्मेट को हम नहीं लिखते हैं और नहीं हमसे लिखाया जाता है। तो आखिर हमसे क्या लिखाया जाता है, तो आपको हम बताते हैं। आपको क्या लिखाया जाता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री,
तो ये लिखाया जाता है। और दूसरा ये कि यदि इसे आप चेंज करते हैं तो यदि मान लेते हैं a बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले से यहाँ पे 90 डिग्री है, यदि इस b को हम इस बराबर के दाएं साइड लेके जाएंगे तो प्लस जो है क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिखिए या इस तरह से भी लिखिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप इस तरह से लिखें तो यह 100% जो है सही तरीका है एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस कंसेप्ट को हम आपको समझाना चाहते थे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल्स। करना क्या है कि हमें क्वेश्चंस जो है बहुत ही बारीकी से पढ़नी है और हर एक कंसेप्ट को जो है समझना है। तो हर एक कंसेप्ट को क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करेंगे, यानी कि उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या दिया गया है कि 10 क्या है हमारा, ये हमारा है उदाहरण नंबर 9 है, जो कि दिया हुआ है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। यह हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 है एनसीईआरटी बुक की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें करना क्या है, हम यह जान चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे tan cot की फॉर्मूला लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला को हम ध्यान में लाएंगे, यानी कि tan की फॉर्मूला देखें तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। और यदि cot की बात करें तो cot में होता है हमारा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमेशा एक नंबर का पूछ ही दिया जाता है। और यदि एक नंबर में न पूछा जाए तो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपसे ज़रूर पूछ दिया जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें इतना इजी क्वेश्चंस तो पूछता नहीं है, करता क्या है कि इसी में और ऐड कर देता है, इसी में और ऐड कर देता है और उसी क्वेश्चंस को पूछ दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है और यहाँ क्वेश्चंस भी हैं। अब करना क्या है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यदि हम tan 65 डिग्री को भी अगर चेंज करते हैं फॉर्मूला को अप्लाई करके तो भी आंसर आ जाएगा। और यदि हम cot 25 डिग्री को भी फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें कि इसको करें, आपको जो मन करे उसे सॉल्व करें, किसी में भी फॉर्मूला को अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan 65 डिग्री, हम जो है ऊपर वाले को लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे है हमारा tan 65 डिग्री, तो बराबर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे tan इतना को हम तोड़ रहे हैं तो tan 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 90 में से कितना माइनस करेंगे, कितना घटाएंगे कि हमारे पास 65 आएगा। तो 25 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 65 आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 25 है, तो हम क्या करेंगे, 25 से लिखेंगे तो cot थीटा, यानी कि cot 25 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 25 अपॉन cot 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो cot 25 डिग्री बटे cos 25 डिग्री, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक आंसर आएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था।
तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या करना है हमें? निम्नलिखित का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या करना है? मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 18 डिग्री। कितना है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक टर्म्स को हम क्या करेंगे, बदलेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे। तो साइन 18 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे होगा साइन 90 माइनस क्या होगा, अब इसमें से हम कितना माइनस करेंगे कि 18 बचेगा। तो 72 यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा 18 बचेगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास कॉस 72 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री बराबर, साइन को हम चेंज किए तो कितना है, कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री कैंसिल होगा और हमारा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा tan का फॉर्म है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे हम अप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो tan 26 डिग्री, इतना को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बराबर tan 90 डिग्री में से हम कितना माइनस करेंगे कि 26 आएगा, तो 64। यदि 64 घटाएंगे 90 में से तो हमारा 26 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 64 डिग्री माइनस, तो बराबर यहाँ पे हमारा आएगा कोट 64 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को नोट करेंगे। तो tan 26 डिग्री और बटे कोट 64 डिग्री, तो बराबर tan 26 डिग्री को हम तोड़े हैं तो क्या है, अप्लाई करने पर फॉर्मूला, तो कोट 64 डिग्री बटा में कितना है, कोट 64 डिग्री कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी यदि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, यदि आपको किसी भी प्रश्न में भी कोई डाउट हो, तो आप हमें आराम से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री सेम करना है। इसमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला करके उससे या तो इसके बराबर करेंगे या इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले को हम चेंज कर देते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31, यानी कि 90 में से कितना घटाए कि 31 आएगा, 59। कितना घटाएंगे, 59, तो हमारा 90 आएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, और इसको तो बदलना ही नहीं है, एक को तो बदलेंगे ही नहीं, इसी तरह हम छोड़ देंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों सेम है, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर क्या होगा, 0 होगा। यह हमारा आंसर होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लिए।
अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में एक दिया गया है निम्नलिखित, यहाँ क्या करना है, दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। दिखाइए कि, यानी कि इसका मतलब हुआ सो डेट। क्या हुआ, सो डेट। दिखाने का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिए गए हैं वह है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, हमें दिखाना है 1। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, 1। यानी कि ये सभी जो भी टर्म्स दिए गए हैं, टर्म्स है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये सभी को सॉल्व करके हमें 1 लाना है। यानी कि 1 आएगा या नहीं आएगा, 1 सही है या नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 टर्म्स को हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसे हम चेंज करेंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस दोनों को छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे। और करना किसे सॉल्व है, आप तो समझ ही गए होंगे, ये पहले दोनों वालों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 48 है, यहाँ पे करेंगे 90 डिग्री माइनस, यानी कि 90 में से, यानी 90 में से हम कितना माइनस करें कि 48 आ जाएगा, 42। कितना करना होगा, 42 डिग्री। फिर यहाँ पे गुना है तो उसके लिए डॉट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर tan 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे 90 में से 90 में से कितना घटा है कि 23 आएगा, तो 67। कितना, 67। अब हमारा हुआ, अब लिख देंगे जो भी है हमारा टर्म, इसे तो बदलना नहीं था, तो tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब इस दोनों को हम चेंज किए हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। तो tan थीटा की जगह पे क्या है, 42, तो लिखेंगे 42 डिग्री, इंटू है तो इंटू रहेगा, फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कोट हुआ 42 डिग्री और इंटू यहाँ पर भी क्या होगा, कोट 67 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पर क्या है, 67 डिग्री। यहाँ पे tan जो टर्म्स था उसी तरह लिख देंगे और tan 67 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 आएगा कैसे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ये होता है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई कोट थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई tan थीटा होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स वाले को एक जगह गुना करेंगे, फिर हमारा 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक जगह कर लेते हैं, यानी tan 42 डिग्री और इंटू कोट 42 डिग्री इंटू यहाँ पे बड़ा वाला दे देते हैं, गुना कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे tan 67 डिग्री और इंटू कोट 67 डिग्री। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan 42 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री 1 होगा, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। फिर यहाँ पे tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan 67 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री 1 होगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसे लेकर के हम यहाँ पे इसे ले लेते हैं, यदि हम tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ये हमारा हो जाएगा LHS बराबर, और यह हमारा जो आंसर आया यह RHS आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसे हम दिखा दिए, प्रूफ कर दिए कि इतना के बराबर 1 है।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू हमें दिखाना है 0। तो अब हमें क्या करना है, अब इसका जो फॉर्मूला है और सेक कोसेक का जो फॉर्मूला है, इस दोनों को फॉर्मूला टेन कोड की तरह फॉर्मूला नहीं होता है कि हम इसे उस तरह से चेंज करके और घटा के माइनस ला देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें से या तो इधर का जो वैल्यू है उसे चेंज करना है या फिर इधर के वैल्यू को चेंज करना है। यानी कि या तो इस तरह का माइनस जो माइनस में है उसे आप फॉर्मूला अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, या फिर ये माइनस से पहले जो दिया हुआ है वैल्यू उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाला को ही करेंगे क्योंकि पहले ही वाला को सॉल्व करना बेहतर होता है। क्या करेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस कितना हम माइनस करेंगे 90 में से कि हमारे पास 38 आएगा, तो 52, कितना 52। फिर यहाँ हुआ हमारा, फिर यहाँ cos है, तो cos 90 डिग्री से कितना माइनस हम करेंगे कि हमारे पास 52 आएगा, क्योंकि 90 में से कितना घटाएंगे तो 38। यदि हम 38 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 52 आएगा। और फिर यहाँ पे माइनस के साथ जो दिया हुआ है वैल्यू उसे हम उसी तरह से लिख देंगे, बस कुछ करना है नहीं। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ से 0 अगर साथ में लेके जाते हैं तो बेहतर है। इस 0 को, ये जो 0 है अगर बराबर में लेके जाते हैं तो बेहतर है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप LHS लिख करके और क्वेश्चंस को एक बार उतार ले, ये बराबर के बाहर को छोड़कर बराबर के इधर के टोटल को LHS में लिख ले और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो दोनों ही तरीका सही है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 के यानी थीटा की जगह पे हमारे पास 52 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 52 डिग्री। फिर यहाँ पे cos, तो ये साइन होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारा क्या है 38 है, तो यहाँ पे होगा साइन 38 डिग्री, माइनस है तो माइनस, बस सेम करना है, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से उस तरह से आप नोट कर दीजिए इसको। बस क्या करना है, बराबर हम 0 लेके आ रहे हैं, 0 को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, और ये भी साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये दोनों क्या है, सेम है। आप इसे इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में। तो यहाँ पे हम साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री में से यदि हम साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री को घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, और बराबर क्या हमारे पास 0 है, यानी कि प्रूफ हो गया। यानी कि यह दिया हुआ था कि इतना बराबर 0 होगा या नहीं होगा, तो हमारा 0 आया, यानी कि सही है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं साबित हुआ, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठुकिए, और हाँ, इसी तरह के वीडियो के लिए आप एक एक कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चंस में NCERT की बुक्स में कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मन दिल लगाकर ज़रा तैयारी करें बोर्ड एग्ज़ाम की, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। शुक्रिया, धन्यवाद।